राजस्थान प्रदेश के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, जो विद्यार्थी यानी एनसीईआरटी, सीबीएसई और आरबीएसई बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए हिंदी अनिवार्य कक्षा 12 जिसका प्रश्नोत्तर भाग प्रथम आज हम जारी कर रहे हैं। तो इसी प्रकार के बहुत सारे भाग आपको देखने को मिलेंगे जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। बोर्ड परीक्षा के साथ साथ इसमें आपके जो अर्धवार्षिक परीक्षा है उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ध्यानपूर्वक इन प्रश्नों को लिखें और लिखते हुए आप अपनी कॉपी में इनको उतार लें। यानी आपकी परीक्षा में छोटे प्रश्न और इसके साथ साथ बड़े प्रश्न ये सभी आपके आएंगे। तो छोटे प्रश्न और बड़े प्रश्न जो आएंगे तो इनकी तैयारी के लिए आप है वो अच्छी तरह से तैयारी करें। और यह वीडियो आपके व्याख्याता हिंदी और वरिष्ठ अध्यापक हिंदी उनके लिए भी बहुत अच्छा है, तो वो भी इसे देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए बहुत ही अधिक अच्छा सहायक सिद्ध होगा। और आपके लिए जो व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए गए हैं उनके बारे में भी आपको थोड़ी देर में बता दूंगा कि आपको कैसे ऐड होना है। तो आइए चलते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। देखिए प्रश्न पहला ही प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है आपके कि बच्चन ग्रंथावली कितने खंडों में प्रकाशित है। और बच्चन ग्रंथावली है वो 10 खंडों में प्रकाशित है। 10 खंडों में प्रकाशित है। कितने खंडों में प्रकाशित है? 10 खंडों में प्रकाशित है। अगला प्रश्न है कि हरिवंश राय बच्चन के किस काव्य में हास्य कवि उमर खयाम का अर्थ विस्तार पाता है? कौन सा ऐसा काव्य है जिसमें उनकी उमर खयाम की कविताओं से प्रेरित है? और वो है आपके मधुशाला। कौन सा है? मधुशाला है। कौन सा है? मधुशाला। अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में यदि हम चलते हैं कि बच्चन कविता आत्म परिचय उसके किस काव्य संग्रह से ली गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस कौन से काव्य संग्रह से ली गई है? और वो ली गई है निशा निमंत्रण से। निशा निमंत्रण से। कौन से काव्य से ली गई है? निशा निमंत्रण से ली गई है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपके कि अगले प्रश्न में दिन जल्दी जल्दी जलता है कविता का मूल प्रतिपाद्य क्या है? दिन जल्दी जल्दी। दो कविताएं हैं आपके इसमें पहले पार्ट की, और दोनों कविताओं में पहली कविता है आत्मपरिचय और दूसरी कविता है आपके दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इस कविता का मूल प्रतिपाद्य क्या है? और इस कविता का मूल प्रतिपाद्य है कि पथिक को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए गतिशील रहना चाहिए। पथिक को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए गतिशील रहना चाहिए। गतिशील रहना चाहिए। गतिशील रहना चाहिए। ये इसकी मूल प्रतिपाद्य विषय है। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न है। इस पार्ट में से इतने प्रश्न है कि आप के पूरा क्लियर हो जाएगा। जग भवसागर तरने को नाव बनाए पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यानी भवसागर जो शब्द है इसमें कौन सा अलंकार है? और इसमें अलंकार है आपके रूपक। कौन सा अलंकार है? इसमें आपके रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि मैं और जग और में कौन सा अलंकार? मैं और जग, में और जग, जगह नहीं यहाँ पर जग है, में कौन सा अलंकार है? और इसमें है आपके यमक अलंकार। कौन सा अलंकार है? इसमें यमक अलंकार है। 7वां प्रश्न देखिए।
7वां प्रश्न है कि मैं सने सुरा का पान किया करता हूं, और सने सुरा में कौन सा अलंकार है? सने सुरा में आपके रूपक अलंकार है। हिंदी साहित्य में आपके रूपक है, यानी ये जो 6-7 अलंकार है वो आपको पूछे जाएंगे, जो शब्दालंकार और अर्थालंकार से संबंधित है। शब्दालंकार और अर्थालंकार, इनमें से आपको पूछे जाएंगे। शब्दालंकार और अर्थालंकार में से आपको पूछे जाएंगे, तो आप इनको ध्यान रखें। जैसे ये रूपक जो है ये अर्थालंकार है। हरिवंश राय बच्चन को किसका प्रवर्तक माना जाता है? हरिवंश राय को किसका प्रवर्तक माना जाता है? हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है। हालावाद का किसका प्रवर्तक माना जाता है? हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि आपको पहले बता दूं कि जो आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं वो इस नंबर पे है 9610208295। इन पर बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए अलग अलग ग्रुप्स बनाए गए हैं। तो आप अपना नाम अवश्य लिखें और अपनी क्लास लिखें, अपने जिले का, अपने गांव का नाम लिखें, ताकि आपको उचित ग्रुप में ऐड किया जा सके। अगला प्रश्न है कि हरिवंश राय बच्चन को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर प्राप्त हुआ? साहित्य अकादमी पुरस्कार उसे कौन सी कृति पर प्राप्त हुआ था? और वो हुआ था दो चट्टानें। दो चट्टानें उनका जो काव्य था, काव्य संग्रह था, उस काव्य संग्रह पर इन्हें ये पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न देखिए। 10वां प्रश्न है कि आत्म परिचय कविता में कवि ने सुरा किसे कहा है? सुरा कहा है स्नेह को। किसको? स्नेह को, यानी प्रेम को, यानी प्रेम को कहा है। अगला प्रश्न लिखता है कि मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें भी आपके रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न है कि मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूं, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें भी आपके रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार में से कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो यही कविता सबसे उपयुक्त है। आगे लिखता है कि उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं, कवि किस कारण से अवसादग्रस्त है? किस कारण से अवसादग्रस्त है? और वो है प्रियतम की विरह व्यथा के कारण। प्रियतम की विरह व्यथा के कारण। प्रियतम की विरह व्यथा के कारण वह अवसादग्रस्त है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि कवि ने आत्मपरिचय कविता में नादान किसे कहा है? नादान किसे कहा है? नादान कहा है जो सत्य को नहीं समझ करके सांसारिक दौड़ में लगे रहते हैं। जो सत्य को नहीं समझकर सांसारिक विषय वासनाओं में रत रहता है। जो सत्य को नहीं समझ करके सांसारिक विषय वासनाओं में रत रहता है। मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूं, कवि ने खंडहर किसे कहा है? खंडर कहा है अपने जीवन को। अपने जीवन को, क्योंकि उनका जीवन है वो एक खंडर हो गया है। इस तरह से उन्होंने ये लिखा है। अगला प्रश्न बनता है, कवि बच्चन ने स्वयं को क्या बताया है? क्या बताया है? स्वयं को बताया है दुनिया का दीवाना। दुनिया का दीवाना। मैं दीवानों का भेष लिए फिरता हूं, उसमें लिखा है ना, तो इसका मतलब है कि उन्होंने दुनिया का दीवाना बताया है। कवि के अनुसार लोग किस गीत को सुनकर
झूम जाते हैं, और वो है प्रेम गीत। कौन सा है? प्रेम गीत को सुनकर, प्रेम गीत को सुनकर लोग हैं वो झूम जाते हैं। अगला प्रश्न है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें तो जल्दी जल्दी शब्द लिखा है, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें अलंकार है आपके पुनरुक्ति प्रकाश। कौन सा है? पुनरुक्ति प्रकाश। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार इसमें है। अगला प्रश्न है कि आत्म परिचय कविता की मूल संवेदना क्या है? आत्म परिचय जो कविता है इसकी मूल संवेदना क्या है? आत्म परिचय कविता की मूल संवेदना है, आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए कि कवि के अनुसार संसार से उनका संबंध प्रीति और कलह का है। प्रीति और कलह का है, उनका जीवन विरुद्धों का सामंजस्य है। यानी संसार से जो उनका जो नाता है वो प्रीति का भी है और कलह का भी है, आपसी मतांतर का भी है, और उनका जीवन है वो एक विरुद्धों का सामंजस्य है, अर्थात उनके जीवन में बहुत अधिक विरुद्धताएं आई है। अगला प्रश्न देखिए, हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब और कहां हुआ? हरिवंश राय बच्चन का जन्म 1907 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ। कहां हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। 1907 ईस्वी में इलाहाबाद में उनका जन्म हुआ। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख रचनाएं बताइए। आप देख सकते हैं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, आकुल अंतर, एकांत गीत, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियां, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण फिर फिर, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण फिर फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, प्रवास की डायरी, ये सब उनकी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न बन जाता है कि हरिवंश राय बच्चन को किन किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? कौन कौन से पुरस्कार उनको प्राप्त हुए हैं? और वो पुरस्कार है, एक तो सोवियत भूमि नेहरू लैंड पुरस्कार जो 1966 में मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार उनको 1969 में मिला था। कौन से पर? 2 चट्टाने, उनका जो काव्य संग्रह उस पर। पद्म भूषण मिला था इनको 1976 में। सरस्वती पुरस्कार मिला था 1992 में। तो यूं कह सकते हैं कि आपके हिंदी कंपलसरी की जो पहली बुक है, पहला ही पार्ट है कंपलसरी का, उस पार्ट में से इनसे ज्यादा कोई सवाल, आपको छोटे सवाल नहीं पूछे जाएंगे, तो आप अपनी कॉपी में लिख लिए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।